हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। प्रीवियस पार्ट में वांगशान की मीटिंग हो गई थी, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही। विंग और वांगजी के बीच में बहस हो गई थी। वांगजी जिंगशू में बैठा मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब से वो युनमंग से आया है मेडिटेशन में उसका मन नहीं लग रहा है। मेडिटेशन क्या, उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। जब भी वो आंखें बंद कर रहा है उसके सामने विंग का वो भीगा हुआ चेहरा आ रहा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि विंग की ब्यूटी से अट्रैक्ट कर रही है या उसका करेजियस नेचर। जब से वो आया है सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा है। उसे अपने दिमाग से निकालने के लिए वो खुद को बिजी रख रहा है, लेकिन विंग उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा है। ऊपर से वांगजी यानली के लिए भी परेशान था। क्यों उसे यानली की सेंट महसूस हो रही है। वांगजी ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी एक डिसिपल ने आकर उसके दरवाजे पर नॉक किया। वो कहता है, सेनापति लान, कुल प्रमुख आपको बुला रहे हैं। वांगजी अपने भाई से मिलने हांशी में गया। शिचन कुछ पढ़ रहा था। वांगजी कहता है, ब्रदर, आपने मुझे बुलाया है। इस पर शिचन कहता है, हाँ वांगजी बैठो। जिन क्लैन से इनविटेशन आया है, हर साल वो कुछ कंपटीशन करते हैं। इस साल वो कंपटीशन के साथ साथ सेक्ट के बीच में मैरिज रिलेशन के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए उन्होंने हमें इनवाइट किया है। और फिर हमें भी तो उनसे इस येनायरन के बारे में बात करनी है। वांगजी ध्यान से अपने भाई की बातें सुन रहा था। शिचन कहता है, वांगजी, तुम्हें क्या लगता है सभी सेक्ट के बीच में अल्फ़ा और ओमेगाओं की मैरिज से क्या कोई फ़ायदा होगा? तुम्हें क्या लगता है? वांगजी कहता है, ज़रूर फ़ायदा होगा। इससे सेक्ट को पॉलिटिकल गेन होगा और साथ में उनके रिलेशन भी और ज़्यादा मजबूत होंगे। शिचन कहता है, वांगजी, अंकल चाहते हैं कि उस मीटिंग में तुम भी अपने लिए एक ओमेगा चुनो। वांगजी अपने भाई को देखकर कहता है, ब्रदर, आप तो जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अंकल हर वो काम क्यों करवाना चाहते हैं जो मैं नहीं करना चाहता। शिचन कहता है, वांगजी, ऐसी बात नहीं है। अंकल सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम भी खुश रहो। वांगजी उठकर कहता है, ब्रदर, आपको क्या लगता है कोई भी ओमेगा ऐसा पार्टनर चाहेगा जिसे उसकी सेंटी महसूस नहीं होती? वांगजी की बात सुनकर शिचन ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो भी जानता है एक अल्फ़ा और ओमेगा के लिए फेरोमोन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। शिचन को चुप देखकर वांगजी कहता है, ब्रदर, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। और इसके बाद वो वहाँ से चला गया। जाते जाते वांगजी सोच रहा था कि क्या उसे अपने भाई को बता देना चाहिए कि उसे राजकुमारी यानली के फेरोमोन्स महसूस हो रहे हैं, या उसे जिन क्लैन में होने वाली मीटिंग में राजकुमारी यानली को अपने लिए चुनना चाहिए। कि यानली के अलावा कोई और ओमेगा होगा जिसके फेरोमोन्स उसे महसूस होंगे। वांगजी ये सोचते सोचते जा रहा था, तभी उसकी नज़र लैन क्लैन के ओमेगाओं के ग्रुप पर गई। जैसे ही उन लोगों ने वांगजी को देखा, वो सिर झुकाकर वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन वांगजी ने उन्हें रोक लिया। उन लोगों ने वांगजी को प्रणाम किया। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो अभी वांगजी के सामने नहीं रुकना चाहते हैं। वांगजी उनसे कहता है, मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है। एक ओमेगा झुककर कहती है, जी राजकुमार, कहिए। वांगजी उस ओमेगा के पास जा रहा था, लेकिन ये देखकर वो सभी पीछे हट गए, तो वांगजी अपनी जगह पर रुक गया। वो कहता है, क्या तुम में से कोई अपने फेरोमोन रिलीज़ कर सकता है? इस पर वो सबके सब शॉक हो गए थे। वो लोग आपस में खुशफुश करने लग गए। वो कहते हैं, ये सेनापति लान किस तरीके की बातें कर रहे हैं? तो दूसरा कहता है, उन्हें हमारे फेरोमोन्स क्यों जानने हैं? वांगजी उस ओमेगा से कहता है कि तुम अपने फेरोमोन रिलीज़ करोगी। इस पर उस ओमेगा ने अपने फेरोमोन रिलीज़ किए। वांगजी उन्हें महसूस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं महसूस हुआ। वो कहता है कि तुम लोगों को इसके फेरोमोन्स की खुशबू आ रही है? सब लोगों ने नोट किया, लेकिन वांगजी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस बात से उसे पता चल गया था कि उसे अभी भी किसी ओमेगा के फेरोमोन्स महसूस नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ यानली ही थी। सिचिन ये सब कुछ दूर से देख रहा था। जब से उसका भाई युनमंग गया है, तब से वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। इन सभी हरकतों को शिचिन नोटिस कर रहा था।
वांगजी को देखकर ही लगता है कि वो किसी बारे में सोच रहा है। शिजन को लगा था कि शायद वो यिन आयरन को लेकर परेशान होगा, लेकिन बात कुछ और ही लग रही है। दूसरी तरफ युनमंग में जियांग फेंगमियान मैडम यू से कह रहे थे कि जिन क्लैन से इनविटेशन आया है उन्हें क्या करना चाहिए। मैडम यू जो सोच में पड़ी हुई थी, जियांग फेंगमियान कहते हैं, महारानी क्या सोच रहे हैं आप। इस पर मैडम यू कहती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या हमें आइंग को जिन क्लैन ले जाना चाहिए। जियांग फेंगमियान कहते हैं, लेकिन महारानी आप ही तो कह रही थी कि हमें विंग के लिए जल्दी ही किसी अल्फ़ा को ढूंढना चाहिए, और मुझे लगता है ये अच्छा मौका है। मैडम यू ने नोट किया, लेकिन टेंशन उनके चेहरे से जा नहीं रही थी। उनके दिमाग में रह रहकर वो ये नायरन वाली बात आ रही थी। जियांग फेंगमियान ने अपने तीनों बच्चों को भी इस इनविटेशन के बारे में बताया। विंग खुश होकर कहता है, बाबा कि इस बार मैं भी जिन क्लैन जाऊँगा। जियांग फेंगमियान ने नोट किया, विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। आज से पहले वो कभी भी युनमंग से बाहर नहीं गया है, और ऊपर से जब से उसे ये पता चला है कि जिन क्लैन में कंपटीशन होने वाले हैं, तब से वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड है। जियांग चेंग कहता है, वेवुशियन इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो भी कंपटीशन होंगे उनमें सिर्फ अल्फ़ा पार्ट लेते हैं। वो कोई हमारा युनमंग नहीं है जहाँ वो सबको पार्टिसिपेट करने देंगे। जियांग चेंग की बात सुनकर विंग का चेहरा उतर गया था। फिर वो कहता है, और वैसे भी मुझे लगता है कि ये कंपटीशन तो सिर्फ एक बहाना है। कुल प्रमुख जिन की इंटेंशन तो कुछ और ही है। लगता है वो अपने कबीले के ओमेगाओं को देख देख कर पक गए हैं, इसलिए वो बाकी सेक्ट के ओमेगाओं को इनवाइट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर विंग की हंसी छूट गई। उसने भी कुल प्रमुख जिन के बारे में बहुत कुछ सुना है। ये तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को ही पता है कि वो कितने अय्याश किस्म के इंसान हैं। यानली उसे चुप कराते हुए कहती है, चंगशा ये क्या बोल रहे हो। लेकिन विंग और जियांग चेंग तो हंसे ही जा रहे थे। तभी मैडम यू कहती है, चेंग तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें अपने लिए कोई ओमेगा नहीं चाहिए। इस बात पर जियांग चेंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी नज़रें झुका ली। तो मैडम यू कहती है, क्या तुम्हें सच में कोई ओमेगा नहीं चाहिए। विंग जंगशा के एम्बैरेसिंग फेस को देखकर मुस्कुरा रहा था। उससे जंगशा को चिढ़ाने का एक मौका मिल गया था। विंग को मुस्कुराता देख जियांग चेंग उससे कहता है, क्या तुम क्यों हंस रहे हो। इस पर विंग कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन ओमेगा होगा जो तुम्हें पसंद करेगा। जियांग चेंग उसकी तरफ ग्लेयर करके कहता है, मैं तो एक अल्फ़ा हूँ, मुझे तो कोई भी पसंद कर लेगा। तुम अपने बारे में सोचो। मुझे तो उस अल्फ़ा पर दया आएगी जिससे तुम्हारी शादी होगी, बेचारा। उसकी बात सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, बेचारा वो अल्फ़ा लकी होगा जिससे मेरी शादी होगी, लेकिन मैं किसी को भी लकी होने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी से शादी करूंगा ही नहीं। जियांग चेंग कहता है, हाँ तुम क्यों करोगे, तुम हमेशा हमारे गले पड़े रहोगे। जियांग फेंगमियान और यान ली उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैडम यू बिल्कुल शांत थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो। जियांग फेंगमियान कहते हैं, महारानी यू आप क्या सोच रही हैं। विंग और जंगशा ने भी अपनी माँ की तरफ देखा। मैडम यू विंग को देखकर कहती है, मैं ये सोचती हूँ कि कोई ऐसा अल्फ़ा होगा जो हमारे आइंग के काबिल होगा। उनकी बात सुनकर सब सरप्राइज हो गए थे। तभी वो अपने होश में आई। फिर वो अपनी बातों को संभाल कर कहती है, मेरा मतलब है ये इतना नटखट है, इसके लिए तो कोई ऐसा अल्फ़ा चाहिए जो इसे संभाल सके। मैडम यू की बात सुनकर विंग का चेहरा लाल हो गया था। उसे अपने चीक बहुत ही वार्म महसूस हो रहे थे। चाहे मैडम यू ने किसी भी सेंस में कहा हो, लेकिन विंग इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था कि उसकी माँ उसके बारे में इतना सोचती है। जियांग चेंग ने विंग का लाल चेहरा नोटिस किया। वो उसकी तरफ देखकर स्मिक कर रहा था, और विंग की चिढ़ाने की बारी उसकी है। जैसे ही विंग ने उसे नोटिस किया, वो कहता है, माँ बाबा मुझे ज़रूरी काम है, और वो वहाँ से बाहर भाग गया। विंग लोटस पॉन्ड के पास आ गया था। अभी वो वहाँ पर अकेला था, और अंदर जो कुछ भी बातें हुई थी उनके ही बारे में सोच रहा था। वो सच में लोटस पियर से बाहर जाने के लिए एक्साइटेड है। बाहर उसे नई जगह और नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। फिर वो जिन क्लैन के उस प्रपोज़ल के बारे में सोचने लगा। वो सोच रहा था कि सच में जिन क्लैन में अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे को अपने पार्टनर के रूप में चुनेंगे।
क्या मुझे भी ये करना पड़ेगा? लेकिन मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मुझे कैसा अल्फ़ा चाहिए होगा, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तभी उसके दिमाग में लान वांगजी का चेहरा आने लगा। उसे कल उस ओमेगा की बात भी याद आने लगी, जब उसने कहा था कि अगर विंग थोड़ा सा बिहेव करता तो शायद लान वांगजी उसके प्यार में गिर जाता। विंग अपना हेड शेक करके कहता है, नो 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 नो, मैं उस घमंडी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? उसे कौन ही अपना पार्टनर बनाना चाहेगा? फिर वो खुद से ही कहता है, अगर उसे बात करने की तमीज़ होती तो वो सच में हैंडसम था। शायद मैं एक पल के लिए उसके बारे में सोच सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ एक वही अल्फ़ा है। मुझे तो एक ऐसा अल्फ़ा चाहिए जो मेरी रिस्पेक्ट कर सके, मेरे वर्थ को समझ सके, ना कि उसके जैसा जो सिर्फ खुद की शक्ति पर घमंड करे। विंग खुद को समझा तो रहा था, लेकिन वांगजी का चेहरा उसके दिमाग से उतर नहीं रहा था। रह रह के वो खुद को समझा रहा था कि वांगजी जैसा घमंडी इंसान किसी के भी लायक नहीं है। कुछ दिनों बाद वो दिन आ गया था जब उन लोगों को जिन क्लैन के लिए निकलना था। सब लोग तैयारियां कर रहे थे। वुइंग कितना ज़्यादा एक्साइटेड था ये तो कोई भी उसके चेहरे को देखकर बता सकता था। वो लोग नाव से जा रहे थे। जियांग चेंग विंग को देखकर कहता है, वेवुशियन, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है तुम इतने ज़्यादा खुश हो। अपने फेरोमोन्स देखो, तुम इन्हें रिलीज़ क्यों कर रहे हो? इन्हें रिलीज़ करना बंद करो, मेरा सिर घूम रहा है। मैडम यू ने विंग की तरफ देखा। विंग नर्वस होकर कहता है, ओह माफ़ कर दो जंगशा, मैंने महसूस ही नहीं किया। इसके बाद वो नाव की दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। यानली उसके पास आई। वो कहती है, आशियन कोई बात नहीं। फिर यानली ने उसे देखकर कहा, आशियन तुम्हारी हीट कब आने वाली है? इस पर विंग कहता है, पता नहीं। यानली कहती है, तुमने वो हर्ब्स रख दिए हैं ना जो तुम्हें हीलर ने दिए थे? विंग ने इस पर नोट किया। विंग की हीट आने से कुछ दिन पहले से ही धीरे धीरे उसके फेरोमोन्स लीक होने लगते थे। विंग को महसूस ही नहीं होता था। इसलिए यानली को कंसर्न था कि कहीं जिन क्लैन में उसकी हीट ना आ जाए। वो सब लोग लैनलिंग के जिन कबीले में पहुंच गए थे। विंग चारों तरफ देख रहा था। लैनलिंग भी बहुत सुंदर है और विंग यहाँ पर भीड़ देखकर भी एक्साइटेड हो रहा था। जिन कबीले में सभी मेजर सेक्ट के ओमेगा और अल्फ़ा आ गई थे। जिन कबीले के लोग सभी लोगों का स्वागत कर रहे थे। विंग की नज़रें चारों तरफ थी। वो बच्चे की तरह हर चीज़ को देख रहा था। वो यानली को देखकर कहता है, शिजिए यहाँ पर कितनी भीड़ है। यानली ने उसकी बात को सुनकर स्माइल किया। उसके लिए भी ये सब कुछ बहुत नया है और उसकी खुशी का एक और कारण भी है जो उसे थोड़ी ही देर में दिख गया। जिन कबीले का राजकुमार जिन जूशुआन अपने पेरेंट्स के साथ था। जैसे ही उनकी नज़र जियांग फेंगमियान पर गई, उन्होंने उसे प्रणाम किया। वो कहते हैं, कुल प्रमुख जियांग, हम लोग आपका इंतज़ार कब से कर रहे थे। आइए, आप लोगों का स्वागत है। महारानी यू और महारानी जिन एक दूसरे को पहले से ही जानती हैं। वो एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी, इसलिए जिन जूशुआन भी कभी कभी युनमंग आया करता था। यानली और उसकी मुलाकात वहीं पर हुई थी। 15 या 16 साल की उम्र से ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जूशुआन ने उसे देखकर स्माइल किया तो यानली ने भी धीरे से नोट किया। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम्हें महसूस हो रहा है, तो दूसरे लोग कहते हैं, हाँ गुलाब की खुशबू है। जियांग चेंग जो सबसे पीछे खड़ा था, उसने ये सुन लिया था। वो विंग को देखकर सोचता है, इसे क्या हो गया है, ये अपने फेरोमोन्स क्यों रिलीज़ कर रहा है। वो लोग अंदर जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से बातें होने लग गई। सब लोग रास्ता छोड़कर किनारे हो रहे थे। विंग उन लोगों को देखकर पीछे मुड़ा तो उसे सफ़ेद कपड़ों में कुछ सैनिक दिखे जिन्हें वो उनके फॉरहेड रिबन से पहचान गया था। वो लैन क्लैन के सैनिक थे। विंग अभी भी बीच में खड़ा था। यानली उसका हाथ खींचकर कहती है, आशियन इधर आओ। तभी उन सैनिकों के बीच में उसे कुल प्रमुख लान और सेनापति लान दिखे। कुल प्रमुख लान के चेहरे पर अभी भी वो सॉफ्ट सी स्माइल थी और सेनापति लान का चेहरा अभी भी एज यूजुअल कोल्ड ही था। जिन ग्वांगशन और बाकी जिन क्लैन के मेंबर्स ने भी उन लोगों का स्वागत किया।
वुइंग की नज़र वांग जी के चेहरे पर थी। वो सोचता है, पत्थर जैसा चेहरा इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। सडनली वांग जी ने उसकी तरफ देखा। वुइंग और वांग जी दोनों की नज़रें मिली। वुइंग ये देखकर थोड़ा घबरा गया था। उसने अपनी आंखें झुका ली। अभी सब लोग जिन गुआंगशान के दरबार में थे। जिन गुआंगशान अपने थ्रोन पर बैठा सब लोगों का स्वागत कर रहा था। वो सबसे कहता है, आप लोगों को धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। सभी ओमेगा और अल्फ़ा यहाँ पर हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज आप सब लोग थक गए होंगे, इसलिए हम प्रतियोगिता कल से शुरू करेंगे। आप सब लोगों के रहने की व्यवस्था कर दी गई है, इसलिए आप जाकर आराम कर सकते हैं। वुइंग भी अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था। उसने नोटिस किया कि बहुत से लोग उसे देख रहे हैं। वैसे तो वुइंग को अटेंशन में रहना अच्छा लगता है, लेकिन इतने सारे अनजान लोग अगर उसे इस तरीके से घूरेंगे तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होगा। वो जियांगचंग से विस्पर करके कहता है, जंगशा, वो लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जंगशा अपनी आई रोल करके कहता है, क्योंकि तुम अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहे हो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, तुम उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो। वुइंग ने उसकी तरफ देखा। वो कहता है, मैंने नहीं किया। जियांगचंग कहता है, तुमने किया या नहीं किया, लेकिन तुम्हारे फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है। मैडम यू उनकी बातें सुन रही थी। वो कहती है, चुप रहो तुम दोनों। वुइंग और जंगशा दोनों चुप हो गए थे। वुइंग पूरे दरबार को देख रहा था। सडनली उसकी नज़र फिर से वांग जी पर गई, जो अभी भी उसे ही देख रहा है। वुइंग ने अपनी गर्दन झुका ली। वो खुद में ही सोच रहा था कि मेरे फेरोमोन्स की इतनी स्मेल आ रही है। वो खुद के कपड़ों को सूंघ रहा था। तभी सब लोग खड़े हुए। जियांगचंग उसे देखकर कहता है, तुम्हें यहीं पर बैठा रहना है, चलो थोड़ा आराम कर लो। वो लोग दरबार से बाहर आए। बाहर शिचेन और वांग जी उन्हें दिखे। शिचेन उनके पास आकर कहता है, कुल प्रमुख शियान, प्रणाम। आप लोगों को यहाँ पर देखकर अच्छा लगा। शिचेन अभी भी स्माइल कर रहा था। वो वुइंग को देखकर कहता है, राजकुमार भाई, आप भी यहाँ पर हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे दोबारा मुलाकात हुई। वुइंग ने भी उन्हें बो करके नोट किया। वांग जी अभी भी दूर खड़ा था, लेकिन इतनी दूर से भी उसे यानली के फेरोमोन्स की खुशबू आ रही थी। वांग जी का दिमाग मेस्ड अप हो गया था, इसलिए वो दूसरी तरफ मुड़ गया। पता नहीं ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी नज़रें वुइंग के चेहरे से नहीं हट रही हैं, लेकिन साथ में वो यानली की खुशबू को भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। वांग जी अपने कमरे में बैठा मेडिटेशन कर रहा था। ये यूँ कहें कि वो अभी भी वुइंग के बारे में सोच रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि मैं उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। एक अल्फ़ा हमेशा फेरोमोन्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, मैं उसके चेहरे की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ऊपर से मुझे जिस ओमेगा के फेरोमोन्स महसूस हो रहे हैं वो उसकी ही बहन है। कैसा होता अगर ये फेरोमोन्स भी उसके ही होते। कमरे में शिचेन आ गया। वांग जी ने आंखें खोली। शिचेन बेड में बैठकर कहता है, वांग जी, तुम ठीक हो। इस पर वांग जी कहता है, हाँ ब्रदर, क्या हुआ। शिचेन कहता है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे अपने भाई को बताना चाहिए या नहीं। उसे पता है अगर वो अपने भाई को बताएगा तो उसके भाई जाकर उसके अंकल को बता देंगे, या हो सकता है वो उसके लिए ज़्यादा परेशान हो। वांग जी को फिर से खोया देखकर शिचेन उसके सामने बैठ गया। वो कहता है, वांग जी, मुझे बताओ क्या बात है। मुझे पता है कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो तुम इतना परेशान लग रहे हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा तो शिचेन कहता है, क्या ये बात राजकुमार वे से रिलेटेड है। वांग जी ने सरप्राइज में अपने भाई की तरफ देखा। वो कहता है, ब्रदर, आपको ऐसा क्यों लगता है। इस पर शिचेन कहता है, जब से हम यूनमंग से आए हैं और मास्टर वे से तुम्हारा झगड़ा हुआ है, तब से तुम इसी तरीके से सोच में पड़े रहते हो, इसलिए मुझे लगा कि शायद उनसे रिलेटेड कोई बात होगी जो तुम्हें परेशान कर रही है। क्या ऐसा ही है। वांग जी फिर से चुप रहा। शिचेन कहता है, वांग जी, मुझे लगता है मास्टर वे इतने भी बुरे नहीं हैं। अंकल चाहते हैं कि यहाँ पर तुम अपने लिए एक ओमेगा चुनो, तो मास्टर वे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है।
वांग जी ने शौक में अपने भाई की तरफ देखा। वो कहता है, ब्रदर, अब जानते हैं मुझे उसके फेरोमोन्स महसूस नहीं होंगे। इस पर शिजन कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें किसी को तो चुनना पड़ेगा। और वैसे भी मास्टर वे बहुत ज़्यादा समझदार हैं वांग जी। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम उनसे बात करोगे तो वो समझ जाएंगे, और मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल है। वांग जी कहता है, ब्रदर, अगर मुझे यहाँ पर किसी ओमेगा की सेंट महसूस हुई तो? शिजन कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है। इस पर वांग जी कहता है, ब्रदर, आपको डर नहीं है कि मैं बाबा की तरह गलती करूँगा? इस पर शिजन कहता है, वांग जी, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। क्या कोई ओमेगा है जिसका सेंट तुम्हें महसूस हो रही है? अगर ऐसा कोई है तो हम उससे बात कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ओमेगा तुमसे शादी करने के लिए मना करेगा। वांग जी चुप हो गया तो शिजन कहता है, वांग जी, क्या वो ओमेगा मास्टर वे हैं? वांग जी थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ब्रदर, वो मुझे राजकुमारी यानली के फेरोमोन्स महसूस हो रहे हैं। शिजन ने सुनकर शॉक हो गया था। राजकुमारी यानली? शिजन को तो लग रहा था कि मास्टर वे हैं जिसकी सेंट वांग जी को महसूस हो रही है, इसलिए वो इतना परेशान है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।